आज मुद्दा मिशन इम्पॉसिबल, क्या हो पाएगा पॉसिबल और क्या है वो मिशन इम्पॉसिबल कोट अनकोट कि क्या 2024 में सब एकजुट होकर एक चेहरे के पीछे यानी उस लीडर के पीछे चुनाव लड़ेंगे मोदी के खिलाफ, ये बड़ा सवाल है। और शुरुआत इसकी हुई है भारत जोड़ो यात्रा से, जो अब से कुछ ही देर में शुरू भी हो जाएगी औपचारिक तौर पर। शिवम त्यागी, क्या ये हो पाएगा? रुबिका जी, जिसके नाना जी ने कुर्सी के लिए भारत को तोड़ दिया था, वो आज भारत जोड़ो यात्रा लेकर चले हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर जोड़ना ही था तो जो हिस्सा तोड़ा था उसको जोड़ देते। दूसरी बात यह भी है कि ये इस देश के लिए, आपके लिए और इस पैनल पे बैठे हुए सभी लोगों के लिए गर्व और गौरव की बात है कि इस देश में राहुल गांधी 150 दिन पहली बार एक साथ रहेंगे। मतलब मुझे इस बात की उम्मीद कम है और मीडिया का काम अच्छा खासा इसमें बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा कि वाकई क्या 150 दिन वो इस देश में रहेंगे, क्योंकि आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं है गृह मंत्रालय के रिपोर्ट्स के मुताबिक। एक और चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर हम यहां टोटल इसकी बात करें कि भारत जोड़ो यात्रा में वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी ऑपोजिशन पार्टीज तो उनके साथ आएंगी ही नहीं, वो तो खैर संभव ही नहीं है। लेकिन क्या वो अपनी पूरी पार्टी को भी इस दौरान साथ रख पाएंगे? नहीं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। जब से राहुल गांधी कोट अनकोट अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तब से अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर 52 में से 44 चुनाव कांग्रेस हारी है। ज्यादातर सीजन्ड लीडर्स छोड़कर चले गए हैं। पार्टी का बहुत बुरा हाल है। मैं तो यह कहता हूं कि मंगल ग्रह के लिए इस देश में 61, इस दुनिया में 61 साल में 58 बार लॉन्च हुआ है, 23 बार तो वो भी सफल हो गए। लेकिन राहुल गांधी का लॉन्च हमेशा ही असफल रहा है। विपक्ष की जो तैयारियां हैं, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है अपने आप को लॉन्च करने का, रीलॉन्च करने का, लेकिन ये इस देश के लिए अपने आप में बहुत अपमानित करने वाली बात भी है कि एक राजशाही परिवार के बेटे को इतनी बार लॉन्च किया जा चुका है कि अब तो देश भी थक गया। मैं आपको मौका दूंगी, लेकिन पहले रॉय साहब अपनी बात रख रहे। रॉय साहब, राहुल गांधी के नाम पर आपकी सहमति, आपकी पार्टी की सहमति, आपकी नेता की सहमति हो पाएगी? रुबिका जी, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो आज डिबेट का जो आज हेडलाइन है मिशन इम्पॉसिबल, अब सही बोला है, मिशन इम्पॉसिबल। मोदी जी जैसे मैजिशियन होगा तो मिशन इम्पॉसिबल ही रहेगा। अब देखिए ना, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, शुभेंदु जैसे करप्टेड पॉलिटिशियन लोग मोदी जी जैसे मैजिशियन का हाथ में आने का बाद सब साधु हो गया। देखिए ना, कोई भी स्टेट में बीजेपी हारता है तो मोदी जी का मैजिक से वो स्टेट भी बीजेपी का हाथ में चला जा रहा है। आप देखिए ना, आज पेट्रोल और डीजल का भाव एक मैजिशियन ही कहां से कहां पहुंच सकते हैं वहां पर पहुंच दिया है। सिर्फ ये नहीं है, आप देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंट सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट ये मैजिशियन ही कर सकते हैं। मोदी जी जैसे मैजिशियन जितना दिन तक ये देश में है, मिशन इम्पॉसिबल है। आप लोग इतना डर गया, मैं बीजेपी वाले को देख रहा था, डर गया। राहुल गांधी का कुछ नहीं है, 40 सीट्स मिला था, फिर भी एक यात्रा कर रहे हैं 3700 किलोमीटर कैसे, 570 किलोमीटर कैसे यात्रा कर, फिर भी आप देखिए हर टीवी चैनल उसका खिलाफ बोलना चालू कर दिया, क्योंकि बीजेपी डर रहा है अगर हो सकते हैं राहुल गांधी यहां से वापस करे। मैं कांग्रेस नहीं करता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कांग्रेस का इतिहास देखिए, ये 125 बार ये पार्टी तोड़ा, फिर भी आज स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करने वाले सबसे जो सेकुलर पार्टी है इंडिया में, वन ऑफ द सेकुलर पार्टी का नाम है कांग्रेस। ये देश को भाग करने का चक्कर में नहीं है। मैं कांग्रेस नहीं हूं, मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स करके आया था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स जब करते थे हम लोग को लीडर बोलता था उस टाइम, देश तभी दुर्बल होगा, वीक होगा जब कांग्रेस वीक होगा। कांग्रेस वीक हुआ, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसका बारे में यहाँ पर जो कांग्रेस का जो स्पोक्स पर्सन बैठा है वो बोलेंगे, लेकिन ये बात सही है, कांग्रेस को स्ट्रांग होना चाहिए। राहुल गांधी का ये प्रयास अगर कांग्रेस को स्ट्रांग कर पाए तो देश के ऑपोजिशन के लिए अच्छा होगा। तो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार अपना अपना लड़ाई लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। ममता बनर्जी को कह दीजिए ना कि अपनी ताकत सारी की सारी रुबिका जी, आप छूट के ही आए ना रुबिका जी, आप ये नहीं रुबिका जी, आप ये नहीं मानते हैं क्या डेमोक्रेसी में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन रहना जरूरी है? ये नहीं मानता है क्या? मैं एक पॉलिटिकल स्टूडेंट हूं, मैं मानता हूं ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होना जो पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी के लिए सबसे अच्छा है। और आप लोग क्या करना चाहते हैं? सिर्फ राहुल गांधी एक
भारत जोड़ो लेकिन उस strong पदयात्रा कर opposition रहे का हैं कोई हर सूत्रधार भी तो चैनल होना पे, हर चाहिए। चैनल पे। राहुल नहीं, गांधी सर। का अगेंस्ट नहीं, राहुल गांधी के अगेंस्ट क्यों सर? हमने तो एक शब्द नहीं बोला है। राहुल गांधी पूरा टाइम चमक रहे हैं टीवी पर, एक एक चीज उनकी चलाई जा रही है और आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी के अगेंस्ट है। यहाँ पर कोई किसी भी लीडर के खिलाफ नहीं बोल सकते सर। पर्सनल अटैक कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर, और हम करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट हिज पॉलिटिक्स, योर पॉलिटिक्स, योर मैडम्स पॉलिटिक्स। अरे मैडम अच्छा मैं एक मिनट, टीवी में आने के आप पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी को दिखा रहा था हर टाइम टीवी में। इसका मतलब ये नहीं है आप उसका फॉर्म में बोल रहा था, उसका एगेंस्ट में बोल रहा था। राहुल गांधी को दिखा रहे हैं उसका एगेंस्ट। राहुल गांधी ये कर रहा है, इंद्राणी मुखर्जी से राहुल गांधी से बीजेपी डर रहा है, ममता बनर्जी नीतीश कुमार से डर रहा है, इसीलिए अभी हर चैनल में राहुल गांधी को मर्डरर बता रहे हैं। बताइए उनको एगेंस्ट में बोलो, आपका क्या प्रॉब्लम है? एक पॉलिटिकल पार्टी, क्राइम की स्टोरी थी, अगर उसका प्रोग्राम क्या कर रहे हैं आप? माना आप पॉलिटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, राहुल गांधी, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका आईक्यू लेवल इतना डाउन हो जाएगा कि आप खबर को खबर मानने से इनकार कर देंगे। इतनी बार तो इस देश के किसी नेता की लॉन्चिंग नहीं दिखाई होगी इस देश की मीडिया ने जितनी राहुल गांधी की दिखा दी। सापरा जी जवाब दीजिए। एक पॉलिटिकल पार्टी का उसका इतना अधिकार सोमनाथ सिंह रॉय, आज आप मुझे सोमनाथ सिंह रॉय कम निरुपमा रॉय ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप इतना इमोशनल हो रहे हैं राहुल गांधी को लेकर। मैं तो कह रही हूँ सर, भारत जोड़ो यात्रा छोड़िए आप, ये जितनी भी पार्टियां कांग्रेस से टूटी हैं उनको जोड़ दीजिए आप, और शुरुआत आप टीएमसी से कीजिए। टीएमसी को कांग्रेस के साथ जोड़ देना चाहिए सर। मैं आम आदमी हूं, मैं जानता हूं बीजेपी गवर्नमेंट ये देश के लिए खतरा है। हाँ ठीक है सर। सापरा जी जवाब दीजिए। आपने एक वोट अपने नाम कर दिया। आज भारत जोड़ो यात्रा शुरू करके आपने सिंह रॉय साहब का वोट अपने नाम कर लिया। मुबारकबाद सर, घर में बैठे शुरुआत हो गई आज से। कितना खतरनाक पार्टी है। समझ गई सर, समझ गई सर, समझ गई मैं। हाँ समझ गई सर, समझ गई। सापरा जी मुबारकबाद हुई है, और धीरे धीरे जब ये 3570 किलोमीटर की यात्रा जब खत्म होगी, 150 दिन का जो ये प्रवास है, जो पदयात्रा है, ये पूरी होगी, तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि तब तक कांग्रेस पार्टी का जन सम्मान बढ़ जाएगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। इसीलिए शिवम त्यागी जैसे जो प्रवक्ता है वो बौखला जाते हैं। मैं उनकी ओछी बातों में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सच्चाई भी बतानी जरूरी है कि भाई आज दौर क्या है। सर आप इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं क्या सापला जी? कांग्रेस वाले मूर्ख समझते हैं क्या? 150 दिन पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी तो जनता का संवाद जुड़ जाएगा आपसे। बाकी के 175 दिन तो देश से बाहर रहते हैं, 800-150 दिन रहकर चुनाव के करीब आके एक सेकंड शिवम त्यागी जी बीच में नहीं, सापरा जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ सर सापरा जी बोलिए। तो जनता को ये भी बताना जरूरी है कि आज जुमलों और झूठ का दौर जो है वो आ गया है। इन्होंने क्या किया? वादा खिलाफी की देश के नौजवानों से, वादा किया कि 2 करोड़ नौकरियां हम प्रति वर्ष देंगे, मैं और फिर हाथ खड़े कर दिए वादा खिलाफी में। मेरी बात पूरी होने दीजिए रुबिका जी, आपने बहुत समय के बाद मुझे मौका दिया, लेकिन मेरी बात पूरी। अच्छा ठीक है, है, 30-40 सेकंड आपको देने पड़ेंगे। हाँ मैं 30 सेकंड देती हूँ, टाइमर लगा देती हूँ। हाँ लगाइए। हाँ, तो ये वादा खिलाफी, इसके बाद में जिस तरह से जीएसटी लगी है जीवन आवश्यक वस्तुओं पर, या पेट्रोल डीजल जिस तरह से महंगा हुआ है, आपने पेट्रोल डीजल के माध्यम से 27 लाख करोड़ रुपया कमाया पिछले 8 वर्षों में, मुनाफाखोरी की है। तो ये आपकी मुनाफाखोरी, वादा खिलाफी और जो झूठ और लूट चल रही है, इसके खिलाफ ये भारत जोड़ो यात्रा है, ये राहुल गांधी जी निकाल रहे। और इस पर पर्दा डालने के लिए आप क्या करते हैं? आप जातिवाद का सहारा लेते हैं। आप बातें जब समय आता है तो पर्दा डालने के लिए आप बातें करते हैं, रमजान, शमशान, इस तरह की बातें आप करते हैं, कब्रिस्तान की बातें, हलाल, हिजाब, ये तमाम सारी बातें करके आप ध्रुवीकरण को फैलाते हैं। समाज के अंदर जातिवाद के जरिए से और ध्रुवीकरण के जरिए से जो जहर फैल रहा है, उस जहर को फैलने से भी रोकना है। वो जहर भारत को तोड़ रहा है। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।